तो बेटा अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ एक वैज्ञानिक हुए हैं और उनके नाम पर ही ये जनित्र यानी कि जनरेटर है। 1931 ईस्वी में उन्होंने ये जनरेटर की जो रचना की थी, तो इसीलिए इसे वान डे ग्राफ जनरेटर भी कहा जाता है। इससे क्या किया जाता है, इस जनरेटर से बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज को उत्पन्न किया जाता है। हाई वोल्टेज मतलब 10 की घात 6 वोल्ट नियर अबाउट, मतलब मिलियन वोल्ट जो हैं इस जनरेटर से उत्पन्न किए जाते हैं। और इस जनरेटर का यूज़ किया जाता है जैसे कि आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें जो आवेशित कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह, उनको त्वरित करने में, उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने में इस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें ये जनरेटर बहुत काम आता है, वान डे ग्राफ जनरेटर, जिससे हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है। अब इसका सिद्धांत, ये दो मेन सिद्धांतों पर काम करता है। सबसे पहला तो ये कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, और दूसरा ये खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो ये जो सेकंड पार्ट जो है ये फर्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन भी था, बट अब आपका ये डिलीटेड पोर्शन में है। पर इसका एक एग्जाम्पल, जैसा कि मैं आपको बताती भी हूँ कि अगर बिजली गिर रही हो तो गाड़ी की खिड़कियों को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो आवेश होता है वो सारा बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो दूसरा पॉइंट तो ये, और पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो वैद्युत विसर्जन होता है नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। ऐसा क्यों? मान लीजिए एक ये सर्कल है और सर्कल की डायरेक्शन जो है यहाँ से अलग है। अब इस सर्कल की अगर हम बात करें, यहाँ इसकी रेडियस है r, और यहाँ पर बात करें, ये इसका मैंने एक नुकीला सिरा शो किया है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर स्मॉल r ले लेते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो r है वो इस वाली r से कम है। नुकीले सिरे की जो त्रिज्या है वो पूरे जो सर्कल है उसकी त्रिज्या के कंपैरिजन में कम है। और अब आप यहाँ देखिए, v का जो फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r होता है, और यहाँ से Q का मान 4 पाई एप्सिलॉन 0 RV, और सिग्मा मतलब आवेश घनत्व जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q/A के। तो Q और A, क्योंकि ये गोले की हम बात कर रहे हैं, तो 4 पाई r², और Q का मान इस इक्वेशन से 4 पाई एप्सिलॉन 0 RV, नीचे 4 पाई r², तो क्या बचा, एप्सिलॉन 0 V/r। इसका मतलब सिग्मा r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिर से यहाँ आ जाइए, मैंने आपको बताया कि ये जो नुकीला सिरा है इसकी त्रिज्या कम है, इसकी त्रिज्या ज़्यादा है। तो अभी हमने देखा कि सिग्मा r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जहाँ त्रिज्या कम होगी वहाँ पर आवेश ज़्यादा होगा। तो ये सिद्धांत फिर से देखिए कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, और सेकंड, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान